अभी हमारा देश सेकुलर मुल्क है, अभी कोई हिंदू राष्ट्र हुआ नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। भारत में कानून की अवहेलना करना एक प्रथा बनती जा रही है। विधायक से लेकर सांसद तक राष्ट्रीय गीत का अपमान करने से बाज नहीं आ रहे हैं। बिहार में एक लालू यादव की पार्टी आरजेडी के विधायक सऊद आलम ने वंदे मातरम के गायन के दौरान विधानसभा में खड़े होने से मना कर दिया। विधायक का कहना है कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये एक लोकतांत्रिक देश है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी भी लोगों में इतनी नफरत आखिर क्यों भरी है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। क्योंकि अभी हमारा देश सेकुलर मुल्क है, अभी कोई हिंदू राष्ट्र हुआ नहीं है। वंदे मातरम ये मात्र गीत भर नहीं है। वंदे मातरम पूरे भारतवर्ष की संस्कृति की विरासत को दर्शाने वाले भारत का राष्ट्रीय गीत है। जी हाँ, ये वही रचना है जो सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधता है, जिसके गाने से हर एक देशवासी का सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है। लेकिन इसी देश में ऐसे भी कट्टर मानसिकता के लोग भी हैं जिन्हें भारत में रहते हुए भारत के राष्ट्रीय गीत को गाने और उसे सम्मान देने में शर्म आती है। मजहबी कट्टरता में लोग इस कदर अंधे हो चुके हैं कि वो भारत में रहकर राष्ट्रीय गीत से भी घृणा करने लगे हैं। राष्ट्रीय गीत का अपमान करते हुए कई वीडियो वायरल हुए, लेकिन जब कोई जनप्रतिनिधि विधानसभा में बैठकर राष्ट्रीय गीत का अपमान करे तो ये चिंतनीय बात है, जिसके बारे में हर एक देशभक्त को सोचने की जरूरत है। ऐसे ही कुछ बिहार के विधानसभा में देखने को मिला। विधानसभा सत्र के समापन के मौके पर जब राष्ट्रीय गीत गाया जा रहा था तो राष्ट्रीय गीत के सम्मान में सारे सदस्य खड़े होकर वंदे मातरम गा रहे थे। वहीं राजद का विधायक सऊद आलम बेशर्मों की तरह अपनी सीट पर बैठा रहा। बाद में पूछे जाने पर बड़ी ही निर्भीकता से सऊद आलम कहता है, देश अभी हिंदू राष्ट्र नहीं बना है, इसलिए मैं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सम्मान देना ठीक नहीं समझता। क्योंकि अभी हमारा देश सेकुलर मुल्क है, अभी कोई हिंदू राष्ट्र हुआ नहीं है। ऐसे कट्टर मानसिकता वाले लोगों से सुदर्शन सहित पूरा देश बस यही पूछ रहा है कि क्या हिंदू राष्ट्र में ही मुस्लिम गाएंगे राष्ट्रीय गीत। न्यूज डेस्क से दीपक मिश्रा की रिपोर्ट। क्योंकि अभी हमारा देश सेकुलर मुल्क है, अभी कोई हिंदू राष्ट्र हुआ नहीं है। तो आपने यहां पर सुना कि किस तरह से उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र नहीं है, इसलिए राष्ट्रीय गीत नहीं गाएंगे, और इसके बाद यहां पर बखेड़ा खड़ा हो गया और बीजेपी ने भी घेरना शुरू कर दिया। इसी के साथ कुछ प्रतिक्रियाएं भी हम आपको सुनाते हैं। क्योंकि अभी हमारा देश सेकुलर मुल्क है, अभी कोई हिंदू राष्ट्र हुआ नहीं है। और ये जो राष्ट्रीय गान ये तो है नहीं, हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय है। इस वजह से मैं खड़ा नहीं हुआ, इसलिए कि राष्ट्रीय गान उसको मना नहीं किया। शुरू से थे, शुरू से जन गण मन अधिनायक मातरम का जिन लोगों ने भी अपमान किया है वो इस देश में रहने के काबिल नहीं है, और वो व्यक्ति तो सदन के रहने के में काबिल बिल्कुल नहीं है। वो माले के हैं या आरजेडी के हों, उसका हमने कहा कि वीडियोग्राफी को लाया जाए सामने, जो व्यक्ति वंदे मातरम में खड़ा नहीं हुआ है। और इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, परिचय करवाते हैं। हमारे साथ अंजुमन इनामदार हैं, अध्यक्ष मूल निवासी मंच से। अंजुमन जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ अखिलेश कुमार हैं, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ में डॉक्टर रामानुज प्रसाद हैं, आरजेडी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामानुज जी, आपका बहुत स्वागत है। रामानुज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? रामानुज जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? शायद यहां पर संपर्क नहीं हो पा रहा है, मैं आपके पास लौटूंगा। अखिलेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है?
अखिलेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही, तो आपसे सबसे पहले मैं सवाल पूछना चाहूंगा, ये कौन लोग हैं जो देश में खाएंगे, देश में रहेंगे और उसके बाद कहेंगे हम राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे? आखिर इनके मन में, इनके जहन में इतनी नफरत क्यों है? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि देश के अंदर आजादी के बाद जो परिस्थितियां रही और आजादी के समय में जो भारत का विभाजन हुआ, ऐसे विभाजनकारी तत्व के बीज कुछ रह गए भारत के अंदर, और उन्हीं बीजों ने आज अपना वो फल देना शुरू किया। वो बीज के रूप में आए और धीरे धीरे वो फल देना उन लोगों ने शुरू किया। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने उन बीजों को पाला, पोसा, सिंचित किया, उन बीजों में पानी दिया, खाद दिया। आज उसी का परिणाम है कि कांग्रेस के द्वारा जो बीजों को खाद और पानी दिया गया था और जो भारत विभाजनकारी तत्व थे, वो आज फल दे रहे हैं, और जिसका परिणाम आप उदयपुर से लेकर के और विभिन्न घटनाओं के प्रकटीकरण के रूप में आप देख रहे हैं। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, किशनगंज का जो जिला है वो काफी संवेदनशील जिला है, और संवेदनशील इसलिए है कि जनसंख्या का भारी असंतुलन है। मैं आज इस घटना के बाद में, मैं ठाकुरगंज के ये विधायक हैं श्रीमान, और मैं ठाकुरगंज में फोन किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां के जो हिंदू हैं और उन लोगों ने वहां इस घटना का विरोध करने से मना कर दिया, क्योंकि वो भय में थे, और ये इसलिए कि वहां अपने संख्या बल का उपयोग कर ये गुंडागर्दी भी करते हैं। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज भारत के अंदर जहां जहां जनसंख्या का असंतुलन हुआ है, वहां पर समस्याएं भी खड़ी हुई हैं। और एक बात समझ लीजिए, इनके पिताजी लोकसभा में सांसद क्या करते हैं कि सैलरी लिए होंगे, भारत सरकार की वो प्रिविलेज लिए होंगे जो भारत के संविधान में दर्ज है। और ये बिहार विधानसभा के सदस्य है। बिहार विधानसभा के अंदर भी जो बिहार और भारत का जो संविधान है, वो संविधान के तहत जो इनको प्रिविलेज मिला हुआ है, जो इनको सुविधाएं मिली हुई है, जो उसका ये आनंद भी उठाते होंगे। लेकिन भारत के संविधान में अगर वर्णित है राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, तो वो ये नहीं गाएंगे। और उनको हवा कौन दे रहा है? तो आरजेडी के लोग। संरक्षण कौन दे रहे हैं? अभी एमआईएम के विधायक जो है, कल 4 विधायक आरजेडी में शामिल हुए, और वो लोग क्या कहते हैं? उन लोगों ने जिस प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर ये जो कहें कि 15 मिनट और 25 मिनट के लिए पुलिस को हटा लीजिए और 45 मिनट के लिए पुलिस को हटा लीजिए, इस विचारधारा के लोग हैं। और इन लोगों को आरजेडी ने अपने दल के अंदर शामिल किया है। और आज जिस प्रकार से ये आज विधानसभा के अंदर इन्होंने किया है, ये विधानसभा के अंदर हुआ सब लोग देख रहे हैं। लेकिन इस प्रकार के भारत विरोधी गतिविधि है, अखिलेश जी, विधानसभा के अंदर हुआ, यही सबसे बड़ा सवाल है। विधानसभा के अंदर हुआ तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? पार्टी बाद में कार्रवाई करती, विधानसभा अध्यक्ष को पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी। नहीं, अभी सत्रावसान हो गया है। मैं समझता हूं कि सदन के अंदर जो कार्रवाई होती है, सदन जब चलता होता है तब होता है। विधायकों ने इसके खिलाफ जो तो वहां पर अपनी आपत्ति दर्ज की है, और हमारे कई विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने आपत्ति दर्ज की है। और मैं समझता हूँ इन लोगों की तो सदस्यता खत्म होनी चाहिए। जी, विधानसभा का सत्र जब चलेगा, मैं यही चाहता हूँ कि पार्टियां अलग हो, हम आपस में लड़ सकते हैं, हम आपस में एक दूसरे का विरोध हमको हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ा ही है कि जब देश का मुद्दा हो, कोई राष्ट्र हित का मुद्दा हो, तो हम अलग अलग बटे रहे। मैं आरजेडी के नेताओं से भी मैं आगे मैं उनसे भी सवाल पूछूंगा, अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। भारत के नागरिक नहीं है क्या? भारत के संविधान में उनका भरोसा नहीं है क्या? भारत के अंदर जो हमारी परंपरा, अंजुम जी हमारे साथ बने हुए हैं, उसके प्रति सम्मान नहीं है उनका। यही सम्मान है हमारे कांग्रेस के मित्रों को, आरजेडी के मित्रों को। अंजुम जी, विधानसभा अध्यक्ष का आपत्ति दर्ज कराएं जी, कार्रवाई। अंजुम जी, जो कि सऊद आलम कहते हैं कि वो भारत जो है, हिंदुस्तान जो है, वो हिंदू राष्ट्र नहीं है, और यही वजह कि हम राष्ट्रीय गीत नहीं गाएंगे। आखिर इतनी घृणा क्यों? देखो, सबसे पहले तो मैं संविधान की बात करूंगा आपसे। भारत के संविधान में मुल्क को भारत कहा है, हिंदुस्तान नहीं कहा है। और रही बात राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का, ये फर्क हमको समझना बहुत जरूरी है। भारत का राष्ट्रगीत जो है वो जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। वो हमको भी पता है अंजुम जी, पूरे देश को पता है।
राष्ट्रगान क्या है, राष्ट्रगीत क्या है हमको पता है, लेकिन सदन में, विधानसभा में जो विधायक इस तरह की हरकत करता है, क्या वो सही है? नहीं, बात में सही और गलत की बात नहीं है। इस किस्म का संसद के अंदर ये लोगों ने बिल लाना चाहिए, और संसद में इस किस्म का अगर खड़ा होता है कि देश के सभी विधानसभा के अंदर राष्ट्रगीत जनगण को हटाकर हम लोग वंदे मातरम गाने वाले। वही वंदे मातरम की बात, कुछ शब्दों को लेके जो आपत्ति है मुस्लिम समाज की, उसको भी हमने समझना चाहिए। हिंदू अगर विधायक है और हिंदू विधायक को अगर क्या आपत्ति है? भारत में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, वंदे मातरम से परहेज क्यों? ये बात वंदे मातरम से परहेज की नहीं है। भारत देखिए, भारत वंदे मातरम का सीधा सीधा मतलब हे माँ मैं तेरी वंदन करता हूँ। मुझे लगता है कि देश के अंदर, भारत के अंदर जितना वंदन भारतीय मुसलमान इस मिट्टी पे करता है, इस जमीन पे करता है। देखिए अंजुम जी, आपको गाना नहीं गाना वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन राष्ट्रीय गीत के सम्मान में खड़ा होना जरूरी तो है ना। खड़ा तो हो जाए, खड़े तो हो सकते हैं कम से कम। आप इसको समझिए कि ये राष्ट्रीय गीत नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इसको अधिवेशन के अंदर लाकर, इसको संसद में लाकर, इसको बिल मंजूर नहीं है। मैं इनके बात पर घोर आपत्ति दर्ज कर रहा हूँ। चलिए मैं आपके पास लौटूंगा। डॉक्टर रामानुज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप तक आवाज पहुंच रही, तो आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि पार्टी ने क्या कार्रवाई की, और इस तरह के आखिर इस तरह से नफरत क्यों, राष्ट्रीय गीत से नफरत क्यों? सर, किसी को नफरत नहीं, नफरत आप लोग देश में फैला रहे हो। हम नहीं फैला रहे। देश में नफरत फैला करके देश को कहाँ ले जाना चाहते हो? हमारी पार्टी का और हम लोगों का एजेंडा रोटी कपड़ा मकान है। हम लोगों का देश में सौहार्द है, देश में ये है। वो अंग्रेज के दलाल लोग जो देश की आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, वो आज देश के आजादी के खबरहार बनना चाहते हैं। आप मुद्दा हमारा रोटी कपड़ा, ये प्रेरणा स्रोत है, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। रोजगार छीनी जा रही है, हमारा ये मुद्दा ही नहीं है। हमारी पार्टी का कार्यक्रम एजेंडा सामाजिक है और रोटी कपड़ा मकान है। हम गाँव गरीब किसान मजदूर के प्रति करते हैं। रामानुज जी, रामानुज जी एक मिनट देश में और कोई मुद्दा नहीं है, देश में और कोई काम नहीं है। रामानुज जी, रोजगार, नौजवान, इस तरह के जब मुद्दे आते हैं तो हमको चोट पहुंचती है। एक मिनट, आप स्कूल गए होंगे, क्या आपने स्कूल में कभी वंदे मातरम नहीं गाया? बेच दिया और देश का सेना भी बेच रहे हो। अब क्या चाहते हो? रामानुज जी, आप स्कूल में कभी, आप स्कूल नहीं गए क्या? आपने कभी वंदे मातरम नहीं गाया क्या? आप नैरेटिव कर रहे हो, एक मिनट अखिलेश जी, एक मिनट। ये सिख धर्म को मानने वाले, ईसाई धर्म को मानने वाले, आप डिफेंड कर अपने विधायक को कार्रवाई करने के बजाय अपने विधायक का सपोर्ट कर रहे हैं। अजीब हमारा ये है, देश का संविधान है, संविधान में पहली बार विधानसभा में ये नाटक हुआ है। रामानुज जी, क्या बात करते हो साहब? वो रोटी कपड़ा मकान फर जाने का। रामानुज जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, मैं आपसे एक मिनट मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। एक मिनट अखिलेश जी, एक मिनट शांत रहिए। अखिलेश जी एक मिनट। रामानुज जी, हमारे इशू नहीं है। आप लोग आप सारे इशू से डाइवर्ट कर देते। रामानुज जी एक मिनट, मेरा आपसे एक सवाल है। हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं हमारे, और फंडामेंटल ड्यूटी होती है हमारी। चलाओ ना, देश में शिक्षा को चलाओ ना, कर्ज पे चला गया, बेरोजगारी पे चलाओ ना। तुम्हारा ये क्या करते हैं कि राष्ट्रगीत नहीं, आप हमारा देश है, हम जिंदा रहेंगे तब ना देश हमसे देश है कि देश से हम है। रामानुज जी, बीजेपी कह रही है कि देशद्रोह किया है, विधायक ने देशद्रोह किया, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और दिन में पूरा देश में तनाव फैलवा दिया, पूरे देश में आग लगा दिया। आप नुपुर शर्मा कौन को रख करके चाचा चौहान बुलवाते हो। रामानुज जी, आप कहीं और पहुंच रहे हैं अभी। रामानुज जी एक मिनट, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। ये डिबेट का आप रोटी कपड़ा मकान को डिबेट कराओ ना। रामानुज जी, मैं आपसे कुछ चीज पूछना चाहूंगा। रामानुज जी, आप लगातार बोल रहे हैं, मैं आपसे कुछ चीज पूछना चाहूंगा, आप उसका जवाब दे दीजिए आप मुझे बस। हम सारी बातें करते हैं, हम सारी बातें करेंगे, लेकिन देश में इस तरह से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रामानुज जी, आप मुझे बताइए। विरासत है,
हमारे संविधान जो हमारा एडोप्टेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल, हाँ। वो ये है, आप कहाँ ले जाना चाहते हो? ठीक है, आप मुझे इतना बता दीजिए, एक मिनट अखिलेश जी, एक मिनट अखिलेश जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए अभी। 80% लोग को के नाम पर तमाशा कर रहे हो, रामानुज जी चल रहे हो। रामानुज जी, आप मुझे एक चीज बता दीजिए, विधानसभा का सत्र चल रहा था, वहां पर सब खड़े हुए, वहां पर अकेले सऊद आलम नहीं थे, वहां पर और भी कई मुस्लिम विधायक थे, वो सब खड़े हुए, लेकिन यहाँ पर सऊद आलम खड़े क्यों नहीं हुए? उसी से पेट भर जाएगा, पेट हमारा खाली है। अरे रामानुज जी, अगर आप मुद्दे पे बात नहीं करनी है तो क्या है फिर? नहीं बोला, उनके पास जवाब नहीं है, निरुत्तर है ये। आपके पास उत्तर नहीं है अभी सर। कुछ भी कर सकते हैं, वोट के लिए सत्र चलता रहा, वहां पे और भी मुस्लिम साथी थे उनके, वो खड़े हो गए, आप खड़े हो गए, आपके विधायक खड़े हो गए, सब खड़े हो गए, लेकिन सऊद आलम खड़े नहीं हुए, तो आप उनका डिफेंड कर रहे हैं। फोन काट कर चले गए यहां से। यहां पर सवालों के जवाब नहीं है, तो यहां पर घुमा फिरा कर कहीं और पहुंचना चाहते हैं और इसलिए फोन काट कर चले गए। अखिलेश जी बोलिए। जी, अरे मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये रोटी कपड़ा और मकान की बात करते थे, रोटी कपड़ा मकान की बात ये कर सकते हैं क्या? ये जिन लोगों ने रेलवे में नौकरी के नाम पर जमीन लिखवाया, पैसा लिया, कोर्ट में अभी मुकदमा है। हाँ। अभी सीबीआई के जांच के जद में है, ये ईडी के जद में है। इन लोगों ने सरकार चलाने के समय में गरीबों का धन और पैसा और सब कुछ लूटने का काम किया, जाति और संप्रदाय का नंगा नृत्य बिहार के अंदर चलवाया। ये लोग आज कर रहे हैं रोटी कपड़ा और मकान की बात। और मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर वही रहेगा जो इस देश का सम्मान करेगा, इस देश के संविधान का सम्मान करेगा और इस देश के अखिलेश जी उस सदन में जेडीयू और बीजेपी के विधायक भी मौजूद थे, उन सभी ने देखा, क्या किसी ने एफआईआर दर्ज कराई? उन्होंने दर्ज कराया है। उन्होंने फिर क्या हुआ? हमारे विधायक उसी समय में सदन के अंदर उन लोगों ने कहा ये गलत हुआ है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। मैं नाम लेकर कह सकता हूं किन विधायकों ने। लालगंज के विधायक संजय सिंह ने उसी समय उस पर आपत्ति दर्ज की है। हाँ। और उसके बाद मीडिया में आकर के भी उन्होंने आपत्ति दर्ज की है और विधानसभा अध्यक्ष के पास ये विषय गया है, संज्ञान में लाया जाएगा। हमारी पार्टी इसके लिए अंतिम दम तक संघर्ष करेगी कि उस विधायक पर कार्रवाई हो। जी अंजुम जी, मैं आपसे भी कुछ चीजें समझना चाहूंगा कि हमारे कुछ राइट्स हैं, एक होता है फंडामेंटल राइट, एक होता है फंडामेंटल ड्यूटी। जब हम अपने ड्यूटी को निभाएंगे तभी तो हमें वो राइट्स मिल पाएंगे। क्या ये सही है? देखो, बात फंडामेंटल अगर राइट के अंदर बोलते हैं, हाँ, तो वो मुझे लगता है कि वो कोई आज के सब्जेक्ट के अंदर, लेकिन सबसे पहले बात आती है अंजुम जी फंडामेंटल ड्यूटीज की। जो हमारी ड्यूटीज हैं, देश का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, जो राष्ट्रगान है उसका सम्मान करना। देश का सम्मान आज भी मुसलमान करता है, कल भी करेगा, और जब तक दुनिया है तब तक ये मुसलमान सम्मान करता रहेगा। हमको किसी भी हिंदुत्ववादी संगठन या भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं आपको यही बताना चाहता था कि भारत के संविधान ने हमें यहाँ पर राष्ट्रीय गीत दिया है। हाँ। और वो राष्ट्रीय गीत जो है जन गण मन अधिनायक है, ये राष्ट्रीय गीत है, और इस राष्ट्रीय गीत का सम्मान पूरे भारत में किया जाता। हाँ। अभी आपने देखी 26 जनवरी अब जब हुआ तो भारत के तमाम मदरसों के अंदर, तमाम मस्जिदों के अंदर, मस्जिदों के बाहर मुस्लिम संगठनों ने बड़े पैमाने पर उस राष्ट्रीय गीत को गाया है। हाँ। अब रही वंदे मातरम की बात, अभी आपके से भाजपा के बहुत बड़े प्रवक्ता और बहुत बड़े बुद्धिजीवी बैठे हैं। मैं चैलेंज करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर उनको वंदे मातरम पूरा बोलने आता है तो उन्होंने यहाँ पर पढ़कर दिखाना। मैं चैलेंज करता हूँ, उन्होंने पढ़ के सुनाना किसी बात जो है वो किसी भी किस्म का बात को लाकर एकादे शब्दों के लाकर एकादे राष्ट्रीय गीत का जैसा मुद्दा बनाकर देश में भी करना चाहते हैं, के अंदर नफरत पैदा करना चाहते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ। लेकिन अंजुम जी कुछ ऐसी चीजें हैं, जब मजबूरी में किया जाएगा तो सब करेंगे, लेकिन जब डेमोक्रेसी की बात आएगी तो यहाँ पर हाथ खड़े हो जाते हैं कि हम नहीं करेंगे। मजबूरी में लेकिन सब होता है। नहीं, बात मजबूरी की नहीं है। नहीं लग रहा है, क्योंकि सऊद आलम जिस तरह से वो खड़े नहीं हुए, सदन का वो अपमान है। आप इस चीज को मानते कि नहीं मानते? वहां पर विधानसभा अध्यक्ष, वहां पर विधायक सभी वहां पर खड़े थे, लेकिन सऊद आलम सर वो नहीं खड़े हुए, तो ये अपमान ही तो हुआ सदन का, देश का। वो फंडामेंटल राइट है। हाँ। और वो पूरे अधिकार में उसका बैठता है। अभी आप बता रहे थे कि आप जाकर पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट करना वही मैंने कहा, जब फंडामेंटल ड्यूटी जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उन्हें राइट्स कैसे मिले? उन्हें राइट मिलने ही नहीं चाहिए फिर। नहीं, बात उसका राइट है वो,
और घटना ने दिया है अधिकार, वो आप और हम तो बदल नहीं सकते। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसकी पहले ही व्यवस्था की है, जैसा कि मैंने इसके पहले भी बताया कि भारत को इस मुल्क को भारत बताया गया, हिंदुस्तान नहीं बोले बाबा। क्या राष्ट्रीय गीत को क्या धर्म से जोड़ना क्या सही है, क्या उचित है? राष्ट्रीय गीत जो है, मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ कि ये राष्ट्रीय गीत नहीं है, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत नहीं है। अगर कोई राष्ट्रीय गीत के सम्मान में अगर कुछ विधायक उसके अगर खड़े होते हैं तो खड़े हो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर किसी धर्म के ऊपर, किसी जाति विशेष के ऊपर के भाई आपको ये करना ही पड़ेगा, अगर आप ये नहीं करते तो आपको पूरा संसद से निकाला जाएगा, आप पे कार्रवाई होंगी। इस किस्म की अगर कोई जोर जबरदस्ती होती है तो मुल्क के अंदर ये बात ठीक है। अखिलेश जी क्या कहेंगे, आखिरी कमेंट? हम लोग वोट जितना करते हैं। हाँ अखिलेश जी आखिरी कमेंट। मैं उन ठीक से नहीं सुन पा रहा था, उनका ऑडियो ठीक नहीं था, लेकिन जहां तक मुझे ये समझ में आया है कि उनका कहना है कि राष्ट्रगीत के सम्मान में यदि कोई नहीं खड़ा होता, जो खड़ा होना हो, अगर कोई नहीं खड़ा होना चाहता है तो कोई बात नहीं है, जन गण मन के लिए खड़ा होंगे। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि कोई बच्चा कहे कि मैं अपने पिताजी की बहुत सेवा करूंगा, उनका बड़ा इज्जत करूंगा, माँ का नहीं करूंगा। कोई कहे कि मैं अपने घर में अपने ताऊ को जो जूते जो रोज लगाऊंगा, ये कहाँ का तर्क? ये भारतीयता की बात होती है, कौन इसको फॉलो करता है कौन नहीं करता है। चूंकि सर वक्त की कमी है, यहीं पे रोकना चाहूंगा। अखिलेश जी बहुत धन्यवाद, अंजुम जी बहुत धन्यवाद और डॉक्टर रामानुज जी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बहरहाल यहाँ पर इस तरह की जो मानसिकता है उसको बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन जो बयान सामने आया है उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहरहाल इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। क्योंकि अभी हमारा देश सेकुलर मुल्क है, अभी कोई हिंदू राष्ट्र हुआ नहीं है।